हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का विभाजन, यानी कि उच्चावच के आधार पर हिमालय का विभाजन कि उसकी आकृति कैसी है, कितने प्रकार के हिमालय। तो हिमालय का विभाजन किस आधार पर? उच्चावच के आधार पर। उच्चावच। अब आते हैं जो ये उच्चावच के आधार पर हिमालय का विभाजन कर रहे हैं वह कितने प्रकार का है, और जो हिमालय है जो हम बताएंगे कि 4 प्रकार का हिमालय है उच्चावच के आधार पर। तो हिमालय का जो विभाजन है किस आधार पर किया गया हुआ है, कौन सा पुराना हिमालय है, कौन सा नया हिमालय है। बराबर आपके परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं कि इन हिमालयों में से सबसे प्राचीन कौन है, इन हिमालयों में से सबसे नवीन कौन है, हिमालय का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। तो आज हम आपको इस बात से वाकिफ कराते हैं आपको कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो अपसारी चट्टानों से हुआ है। कौन सा चट्टानों से हुआ है? अपसारी चट्टानों से। यहां पर मैं लिख देता हूं अपसारी चट्टानों से। हिमालय का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो अपसारी चट्टानों से। ठीक है, इससे पहले आप यह जान लीजिए कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे, हिमालय की आकृति कैसी है, हिमालय का क्षेत्रफल कितना है। तो कहते हैं हिमालय के निर्माण में बहुत सारे भूगोलविदों ने बहुत सारे बात कही है, जिसमें से 2 सिद्धांत आपको ज्यादा कारगर साबित होते हैं। जिसमें आते हैं आपको कोबर का भूसंनति सिद्धांत और हेरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत है, यह हिमालय निर्माण के ज्यादा करीब आता है। अब आप जान लीजिए कि जो वर्तमान में जो हिमालय है, जो भारत के उत्तर में अवस्थित है, वहां पर कभी एक सागर हुआ करता था। कौन सा सागर होता था? देख लीजिएगा, जहां वर्तमान में हिमालय है ना, वह हिमालय के पास में कौन सा सागर था? तो ये सागर था टेथिस सागर। हिमालय जहां पर अभी अवस्थित है वहां पर कौन सा सागर था पहले प्राचीन काल में? तो टेथिस सागर। और जो वर्तमान में भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर जो कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है, वह इसी का बचा हुआ भाग है। भूमध्य सागर किस सागर का बचा हुआ भाग है? तो टेथिस सागर का। आ रही बात समझ में? हमने यहां 2 क्वेश्चन को क्लियरफाई कर लिया कि हिमालय का निर्माण अपसारी चट्टानों से हुआ है। ठीक है। दूसरा, हिमालय जहां वर्तमान में अवस्थित है वहां पर पहले एक सागर था। तो कौन सा सागर था? तो टेथिस सागर था। और जो वर्तमान में भूमध्य सागर है वह किस सागर का भाग है? तो टेथिस सागर का भाग है। अब आते हैं हिमालय का विभाजन करते हैं हम यहां पे उच्चावच के आधार पर। 4 प्रकार के हिमालय, 4 प्रकार का हिमालय। तो चारों हिमालय का यहां नाम देंगे हम लोग। फर्स्ट हो गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है। दूसरा हिमालय महान हिमालय, यहां पर पॉइंट लिखना भूल चुके हैं, महान हिमालय। ठीक है। अब आते हैं तीसरा मध्य हिमालय। और भी नाम है, पहले क्लियरफाई कर लेते हैं, संख्या जान लेते हैं। उसके बाद यह निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। ठीक है। चौथा नंबर। तो उच्चावच के आधार पर हिमालय का हमने कितने भाग में विभाजन किया? तो 4 भागों में किया। कितने भागों में? तो 4 भागों में किया। अब आते हैं
ट्रांस का मतलब होता है यहां पर बाह्य, लेकिन आप लोग इसको हिंदी में मत लीजिएगा, क्योंकि इसको निम्न को भी बाह्य कहा जाता है कहीं कहीं। तो आप इसको जहां भी लीजिएगा ट्रांस हिमालय लीजिएगा। महान हिमालय का और भी नाम है हिमाद्री, बृहद हिमालय। मध्य हिमालय का हिमाचल हिमालय। कौन सा हिमालय? हिमाचल हिमालय। ठीक है, अब आते हैं इसका और भी नाम है एक लघु हिमालय। निम्न हिमालय का भी नाम है शिवालिक। निम्न हिमालय का भी एक नाम हो गया, कौन सा हिमालय? तो शिवालिक हिमालय। तो एग्जाम में बराबर सवाल पूछे जाते हैं कि हिमालय का विभाजन उच्चावच के आधार पर कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में किया गया है। और हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था, बताया था आप लोगों को कि नदी या प्रदेश के आधार पर हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो उसमें भी हम लोगों ने 4 ही पढ़ा था, इसमें भी 4 है। तो इन हिमालयों में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, सबसे बाद में किसका हुआ, सबसे पुराना कौन है, यह बराबर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी मैं आकृति बनाने का काम कर रहा हूं, ठीक है। जब हम लोग हिमालय का अध्ययन करते हैं तो एक ही हिमालय लेते हैं, सीधे हिमालय। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वतमाला है? तो हिमालय पर्वतमाला है, जो भारत की उत्तर दिशा में धनुषा आकार में फैला हुआ है। कैसा फैला हुआ है? धनुष के आकार में फैला हुआ है, ऐसा आकार, जिसकी लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है। 2400 से 2500 किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2400 से 2500 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह हो गया लंबाई। अब आ गया क्षेत्रफल, 5 लाख किमी स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वतमाला हिमालय। दुनिया की जो बेहतरीन ऊंची चोटी है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामता बर्फा, वह इसी हिमालय का भाग है। K2 जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन जो विश्व के सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं हमारे हिमालय पर्वतमाला में ही पाए जाते हैं। हम आपको एक और वीडियो बना के देंगे जिसमें हिमालय की विशेषता बताएंगे कि आखिर हिमालय की क्या विशेषता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो के लिए रखते हैं। फिलहाल हम लोग हिमालय के बारे में जो हमने इसे 4 भागों में बनाने का काम किया है, क्योंकि पर्वत जो होते हैं वह सीधे नहीं बनते हैं, सीधे नहीं बनते हैं, वह जिग जैग आकृति में बनते हैं। तो ये जो हिमालय, इसको मानिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसको महान हिमालय, इसको मध्य हिमालय और इसको निम्न हिमालय। तो आपके एग्जाम में बराबर ये सवाल आते हैं कि इन हिमालयों में सबसे पहले किस हिमालय का निर्माण हुआ? तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, सबसे प्राचीन। सबसे पुराना कौन हो गया? ट्रांस हिमालय। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल जो आएंगे कि इनमें हिमालयों में सबसे प्राचीन कौन है, अगर उसमें ट्रांस हिमालय ऑप्शन में नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि आप नहीं देंगे, तो उसके बाद महान हिमालय पुराना है, उसके बाद मध्य हिमालय पुराना है, उसके बाद सबसे नया निम्न हिमालय। यानी कि सबसे नया ये है, सबसे पुराना ये है, लेकिन
इसके बाद ये पुराना है, इसके बाद ये पुराना है। क्योंकि एक बार सवाल पूछे गए थे कि इन हिमालयों में सबसे प्राचीन कौन है, तो ट्रांस हिमालय ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। तो महान हिमालय सबसे प्राचीन है। आ रही बात समझ में? तो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है। हिमालय निर्माण के क्रम में सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। अब आते हैं, यह सबसे हिमालय का सबसे उत्तरतम भाग है, सबसे उत्तरतम भाग है, उत्तरतम भाग, सबसे उत्तरी भाग यही है। और जो हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर। K2 वो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और इसमें जो पर्वत श्रेणियां आती है, काराकोरम, यहां लिख देता हूं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसी पर्वत श्रेणी कहां पाई जाती है? तो ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। और K2 गॉडविन ऑस्टिन भी इसी हिमालय का भाग है। और आपको यह पता होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, वह इसी हिमालय का भाग है, सियाचिन ग्लेशियर। आ रही बात समझ में आपको? और इस हिमालय का प्रमुख दर्रा भी है काराकोरम, यह प्रमुख दर्रा है। जो हम एक चैप्टर बताएंगे दारा, उसमें हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करने का काम करता है सच्चर जोन। सच्चर जोन, कौन सा जोन? सच्चर जोन। यह आए हैं सवाल कि महान हिमालय को ट्रांस हिमालय कैसे अलग करता है, किस जोन के माध्यम से? सच्चर जोन के माध्यम से। अब आते हैं हम लोग महान हिमालय में। महान हिमालय कहते हैं इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 6,000 मीटर है। कितनी है? 6,000 मीटर है। चौड़ाई भी कम नहीं है, मीटर यहां लिख देता हूं, औसत है 6,000 मीटर, कहीं छोटा कहीं बड़ा। 6,000 मीटर औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक। देख रहे हैं, बहुत 6,000 मीटर औसत ऊंचाई है, 120 से 190 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। औसत चौड़ाई लीजिएगा, ठीक है। महान हिमालय। और जो आपको ऊंची ऊंची चोटियां है, जैसे कि एवरेस्ट, नामचा, बरपा, कंचनजंगा, ये जो ऊंची चोटियां है किस हिमालय का भाग है? तो महान हिमालय का ही भाग है। और इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है। और भी जो नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, सब किस हिमालय का भाग है? एवरेस्ट, नामचा, बरपा, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, यह किस हिमालय का भाग है? तो महान हिमालय का ही भाग है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि महान हिमालय का कौन कौन सा भाग है। और महान हिमालय में महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां कौन कौन है? एवरेस्ट, नामचा बरपा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ठीक है। इसकी जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, ग्लेशियर देखेंगे यहाँ पे, यहाँ ग्लेशियर दे देते हैं आपको। गंगोत्री, यमुनोत्री, यह इस हिमालय की प्रमुख ग्लेशियर है। एक और भी है कंचनजंगा, कंचन क्या है? ग्लेशियर है।
क्या है? तो यह ग्लेशियर है। और महान हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, महान हिमालय को मध्य हिमालय से। अब आते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय यानी कि हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय, इसकी जो औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर है। सैंतीस सौ से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर औसत चौड़ाई, मध्य हिमालय। ठीक है। और मध्य हिमालय के जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है वह है पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधर, इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी है। और महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी भी मध्य हिमालय का ही भाग है। महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय का ही भाग है। अब आते हैं, ये जो हिमालय है मध्य हिमालय, ये अपने स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए फेमस है। स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थल के लिए मध्य हिमालय काफी फेमस है। जब हमने आपको इस बात के बता रहा हूं कि स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल किस हिमालय का भाग है, तो मध्य हिमालय का भाग है, तो आप इस बात को भली भांति जान गई है कि शिमला, मसूरी, देहरादून, ये सब किस हिमालय में आ गए? तो मध्य हिमालय में आ गए। कुल्लू मनाली, आप लोग नोट करेंगे, कुल्लू मनाली, मसूरी, शिमला, ये सभी जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है वह आपको मध्य हिमालय के श्रेणी में आते हैं। और मध्य हिमालय को निम्न हिमालय अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। अब आते हैं निम्न हिमालय, यह सबसे नवीनतम है, नवीनतम हिमालय है, नवीनतम हिमालय। यह अभी निर्माण के क्रम में ही है, यानी कि इसकी निर्माण हो ही रही है। इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर औसत चौड़ाई, 10 से 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। कितनी? 10 से 50 किलोमीटर। ऊंचाई भी देख लीजिए, 900 से 1200 मीटर, 900 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो गई। ठीक है। इसके बाद जो नीचे आता है वो मैदानी भाग, इसके नीचे क्या है? तो मैदानी भाग शुरू हो जाता है, मैदान शुरू हो जाता है। और निम्न हिमालय को जो मैदान अलग करता है उसके लिए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का नाम आया है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद हम लोग का जो उत्तर का विशाल मैदान है वह शुरू हो जाता है। अरे बात समझ में आपको? तो ये रहा आपके सामने हिमालय का, संपूर्ण हिमालय का उच्चावच के आधार पर एक अध्ययन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।